आज हम क्लास 10th का साइंस का जो विद्युत धारा चैप्टर है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो रेजिस्टेंस है मतलब प्रतिरोध, उसको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है और उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, मतलब तुल्य प्रतिरोध कितने होते हैं। तो देखिए, पहले इसमें हमको क्या जानना पड़ेगा, जब प्रतिरोध को कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फिगर बना रहा हूँ। एक बैटरी होता है, आप लोग जाने हैं, बैटरी बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे एक सेल ले रहा हूँ। तो सेल को पहचानने की तरीका क्या है, सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव को पहचानने की तरीका, बड़े जो होते हैं वो प्लस होते हैं, जो छोटे वाला होता है वो माइनस होता है। ठीक है, अब इसमें से हम क्या लगाने वाले हैं, रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, मतलब प्रतिरोध। तो देखिए, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, प्रतिरोध लगा रहा हूँ। एक प्रतिरोध मैंने लगा दिया, ठीक, इसको मैंने R1 माना। अब दूसरा एक प्रतिरोध लगा रहा हूँ यहीं पे, इसको मैंने R2 माना। और एक प्रतिरोध मैंने लगा रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैंने क्या, R3 मान लिया। और इसको ला करके ये जो हमारा सेल था, सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सेल है, सेल का ईएमएफ होता है V, पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, एक रेजिस्टेंस का ये वन एंड है, मान लीजिए ये एक पॉइंट दे दिया मैंने, ये एक पॉइंट दे दिया, ठीक। और यहाँ पे तो देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस को देखिए ध्यान से, ये जो रेजिस्टेंस है ये बैटरी की किसके साथ जुड़े हुए हैं, प्लस के साथ। मान लीजिए ये दोनों रेजिस्टेंस नहीं रहता तो किसके साथ जोड़ता, नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो दूसरे रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाएगा, पहला रेजिस्टेंस का नेगेटिव के साथ इसकी वन एंड को जोड़ देंगे। तो ये वाला एंड जो जुड़ेगा इसका, ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस नहीं है तो ये एंड किसके साथ जुड़ा है, बैटरी के प्लस के साथ, समझ रहे हैं। तो ये वाली एंड तब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। फिर ए वाला रेजिस्टेंस की ए वाला एंड क्या हो जाएगा, प्लस, और ए वाली एंड माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब, एक रेजिस्टेंस की दो सिरे होते हैं, रेजिस्टेंस में प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। करंट को जाने के रास्ता देखिए एक ही है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे होते हैं R1 से, फिर R2 से, फिर R3 से होते हुए वापस कहाँ पे आ रहा है, फिर सेल में आ रहा है। तो कहने का मतलब, धारा को जाने की एक ही रास्ता है। तो यहाँ पे धारा क्या रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में या फिर श्रेणी क्रम, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो करंट मतलब धारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने हो जाएंगे, V1। R2 के अक्रॉस कितने हो जाएंगे, V2। R3 के अक्रॉस कितने हो जाएंगे, V3। ठीक, अब देखो, जो सेल से जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके इस सर्किट में जो आ रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पे कितने हो जाएगा हमारा, V बराबर सेल की पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू किसके साथ हो जाएंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान लिया, ठीक। अब इस इक्वेशन में कौन कांस्टेंट है, I, मतलब करंट या फिर धारा, ये कांस्टेंट है। इसको हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो बोथ साइड जब डिवाइड करेंगे हम, V/I इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपन क्या हो जाएंगे, I। इतना तो समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए, V/I, ओम लॉ से हम लोग क्या पढ़े हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता था, I। आप कांस्टेंट हटाते थे तो क्या आता था, I इंटू R आता था। ये चीज़ आता था, हम लोग ओम्स लॉ से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, V/I, तो V/I तब क्या हो जाएगा, R होगा। ये तो समझ में आया। तो V/I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1/I प्लस V2/I प्लस V3/I। यही चीज़ क्या हो जाएंगे बताइए, V/I। V/I क्या होता है, R।
तो V1 अपन I मतलब R1 रेजिस्टेंस हुआ प्लस R2 प्लस R3। समझे? तो कहने का मतलब जब सीरीज या फिर श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर तुल्य प्रतिरोध कितनी हो जाती है, इसको RS से भी दर्शा सकते हैं। RS बराबर तब कितने हो जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये डेरिवेशन था। मैं इसको दूसरे तरीके से भी डेरिवेशन कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखिए इसका सेकंड डेरिवेशन देख लीजिए, डेरिवेशन करने की मेथड। देखिए हमको यहाँ पे क्या मिला है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 मिला, ठीक। लेकिन हम ओहम्स लॉ से क्या जानते थे, V इक्वल टू IR जानते थे। अब V के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R। V1 के जगह में I R1 प्लस V2 के जगह में भी हम क्या लिख सकते हैं, I R2 प्लस V3 के जगह में भी I R3। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट है, इसीलिए I तो बराबर होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, I R बराबर, इसमें सब में से I कॉमन ले ले तो क्या पड़ा रहेगा हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे I कैंसिल आउट होगा तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। ये सीरीज के लिए RS इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। तो ये डेरिवेशन तो आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, मान लीजिए इस सर्किट है, मतलब परिवाही है, इस परिवाही में ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, क्या हो गया, ब्रेक हो गया, या फिर मान लीजिए फ्यूज हो गया कैसे भी करके, तब इस सर्किट में फ्लो ही बंद हो जाएंगे, करंट की धारा जो धारा है वो बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए I को जाने के लिए रास्ता तो एक ही है ना, ऐसे जाकर के फिर ऐसे आएंगे। जब यहाँ पे फ्यूज हो गए तो करंट तो इतना दूर तक आकर के रुक जा रहा है, आगे जा नहीं सकता है। तो इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी एक रेजिस्टेंस फ्यूज, मतलब ये रेजिस्टेंस मीन्स आप बाल्ब भी समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बाल्ब, दूसरी, तीसरी, ऐसे 3 बाल्ब लगा हुआ है, बीच में एक बाल्ब फ्यूज हो जाएंगे तो ये सर्किट ही बंद हो जाएंगे, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाते हैं। देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 बढ़ गए हैं, ठीक। तो अब ये था हमारा जो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होती है। तो इसके बेस्ट में एक न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, दे रहा हूँ मैं। देखिए जैसे कि सपोज आपको दे दिए हैं एक रेजिस्टेंस 2 ओम दे दिया, इसी के साथ और एक रेजिस्टेंस 3 ओम दे दिए, और इसके साथ आपको और एक दे दिया है 5 ओम, सॉरी कितना दे दिया, 5 ओम, और इसको आपको एक सेल के साथ जोड़ दिए हैं, किसके साथ जोड़ दिए हैं, एक सेल के साथ जोड़ दिए हैं। ये मान लीजिए आपको दे दिया है कितना, ये आपको 10 वोल्ट दे दिए सपोज, और आपको पूछ रहा है इस परिवाही में कितने धारा फ्लो हो रहा है। तो आप क्या करिएगा, पहले ये जो 3 रेजिस्टेंस है, मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये किस में है, श्रेणी क्रम में है कि नहीं देखना है। तो देखिए ये सेल की प्लस होती है, ये माइनस होती है, तो ये प्लस के साथ जुड़े हैं तो ये क्या होगा, ये 1 माइनस होगा, तो इसके वाला क्या होगा, ये प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस, फिर ये वाला क्या होगा, प्लस, और ये तो माइनस है। तो कहने का मतलब देखिए माइनस प्लस है ना, तो ये क्या किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे R कितनी है, 2 ओम, R1 2 ओम, 3 प्लस 5, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जा रहा है, देखिए 10 ओम। अब हमको इसमें पूछ रहा है कितने धारा फ्लो हो रहा है, मतलब I फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग ओहम्स लॉ से क्या पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I बराबर तब कितने हो जाएंगे, I बराबर होंगे V अपॉन R। अब देखिए इस सर्किट में V का मान कितना दिया हुआ है हमको, 10, तो V के जगह में 10 रखेंगे
और इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा कितना आ चुका है 10, तो 10 काटा तो कितना हुआ 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितनी धारा फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। तो इस टाइप की कुछ क्वेश्चंस आएगा। मैं जब इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन समझा लूँगा तो उसके बाद दो कॉम्बिनेशन के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है। तो आज इतना दूर तक है। आगे की लेक्चर में मैं रेजिस्टेंस को कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है वो बताऊंगा।